Hello बच्चों, let's read this question. So this question says there are two uncharged identical metallic spheres 1 and 2 of radius small r separated by distance of small d such that small d is much greater than small r. A charged metallic sphere of same radius having charge q is touched with one of the sphere. After some time it is moved away from the system. Alright. Now the uncharged sphere is earth charge on the earth sphere. जो स्फीयर आपका अर्थ है यानी कि जो ग्राउंड स्फीयर है उस पर आपको चार्ज बताना है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, आप ग्राउंडिंग लिख लीजिए, ठीक है। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेटलिक स्फीयर है, मेटल्स तो कंडक्टर होते हैं ना। ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों, ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब होता है आपका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। क्या? पोटेंशियल जीरो। अगर हमने किसी चीज को ग्राउंड कर दिया तब तो वो उसका पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है जीरो ही आना चाहिए, ठीक है। पोटें क्योंकि देखिए जो अर्थ है, जो ग्राउंड है आपका बेसिकली, जिसको हम अर्थ बोल देते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो क्या सोर्स है, उस पर नंबर, वो क्या एक सोर्स की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? सोर्स की। तो वो सोर्स की तरह भी एक्ट कर सकता है और सिंक की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि ग्राउंड किसी कंडक्टर को चार्ज दे भी सकता है और उससे इनफाइनाइट चार्ज ले भी सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए ना कभी, देखिए एक चीज यहाँ पर इसमें मिसनोमर होती है, मतलब बहुत स्टूडेंट इसको रॉन्ग बिलीव कर लेते हैं कि अगर ग्राउंड है तो उसका मतलब पोटेंशियल जीरो। ये कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर द ग्राउंडिंग, ठीक है। चार्ज इसमें जीरो हो भी सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ग्राउंडिंग में चार्ज जीरो होता है ऐसा बहुत जगह स्टूडेंट्स कंसिडर कर लेते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चार्ज जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर चार्ज जीरो होने से पोटेंशियल जीरो हो रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा, और अगर चार्ज नॉन जीरो होने से भी पोटेंशियल जीरो होता है तो चार्ज आपका नॉन जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो ग्राउंडिंग आपकी सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक है। चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों डिपेंड करता है। अब बोला, देखिए अब बोला क्या गया, देखिए देर आर टू अनचार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्पेयर। एक मेटेलिक स्पेयर है, अनचार्ज है, अनचार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल है तो दोनों की रेडियस आपकी इक्वल होगी, ठीक है। और रेडियस आर, स्मॉल आर के इक्वल दे रखी है, सच दैट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, सच दैट डी इज मच ग्रेटर देन आर, ठीक है। मतलब काफी दूर है एक दूसरे से, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो आर डी डिस्टेंस है इनके बीच के सेंटर्स की, ये मच ग्रेटर है, यानी कि काफी दूर है एक दूसरे से। ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ सेम रेडियस हैविंग चार्ज स्मॉल क्यू इज टच्ड। एक हम एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर को लेके आए जिसकी रेडियस सेम है, यानी कि आइडेंटिकल है स्फीयर है। चार्ज क्यू इज टच्ड विद वन ऑफ द स्फीयर, हमने उसको इस स्फीयर से मान लीजिए टच कर दिया, इसको स्फीयर वन बोल देता हूँ, उसको टू बोल देता हूँ। स्फीयर वन से देखिए अगर मैं एक कंडक्टर को टच करूंगा तो देखिए बच्चों, एक आपका अनचार्ज कंडक्टर है वन वाला, तो ठीक है। ये थर्ड स्फीयर में लेके आया जिसकी अगेन रेडियस आर के इक्वल है, चार्ज कितना है? क्यू के इक्वल। अगर मैं इन दोनों को टच कर दूं, ठीक है, टच करने से क्या होगा बच्चों? चार्ज का ट्रांसफर होगा। क्यों होगा चार्ज का ट्रांसफर? ठीक है, चार्ज ऑलवेज फ्लो कर रहा हूँ हायर पोटेंशियल टू लोअर, ठीक है। चार्ज करंट, सॉरी, हाइट से लोअर की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को टच करेंगे तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। और आइडेंटिकल है तो इसका मतलब बता सकता हूँ कि इक्वल इक्वल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली ऐसे थे, जब हमने टच करके इसको दूर लेके चले जाएंगे तब तक इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू पे इक्वल हो जाएगा। और दूसरे वाले पर आपका कितना हो जाएगा? क्यू बाई टू। फिर हम इसको अलग लेके चलेंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को हम यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर वन वाले स्पेयर पर कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू बाई टू पे इक्वल आएगा। वही बोला गया ना, चार्ज मेटेलिक स्पेयर ऑफ सेम रेडियस हैविंग चार्ज क्यू इज टच्ड विद वन ऑफ द स्पेयर आफ्टर सम टाइम इट मूव्ड अवे। आफ्टर सम टाइम का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। इट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सिस्टम। तो वन पर आपका कितना चार्ज आ गया? क्यू बाई टू। नाउ द अनचार्ज स्पेयर इज अर्थ, ठीक है। अर्थ अनचार्ज तो यानी कि सेकंड वाला, इसको आपने अर्थिंग कर दिया, यानी कि इसका पोटेंशियल क्या कर दिया? जीरो कर दिया। अब हमें बताना है कि इस पर कितना चार्ज होगा, इस पर जो आपका टू वाला स्पेयर है, इस पर चार्ज मान लीजिए ग्राउंडिंग आने के कारण, पहले तो उस पर चार्ज जीरो था, लेकिन अब मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, मान लीजिए ग्राउंड करने से इसका चार्ज क्यू डैश हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला? चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ग्राउंडिंग करने के लिए। अब वो पता कैसे चलेगा? मैंने बोल लिया कि एज्यूम कर लिया कि इस पर चार्ज क्यू डैश आ गया है और पोटेंशियल इसका जीरो हो गया है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होने वाली है, ये कंडीशन क्या होने वाली है? सेटिस्फाई होने वाली है, ठीक है। अब बच्चों देखियो, इसकी जो सरफेस है कंडक्टर की, इसका आपका पोटेंशियल कितना है? जीरो के इक्वल, ठीक है। अब इस पर पोटेंशियल किस किस के कारण होगा? एक तो उसके खुद के चार्ज के कारण टू पे, जो कि क्यू डैश है, और दूसरा वन जो उसके नजदीक में है, इसका चार्ज कितना है? क्यू बाई टू। इन दोनों के कारण होगा। अब देखिए कैलकुलेट कर लीजिए, टू पर आपका पोटेंशियल कितना होगा? कंडक्टर है तो हम बता सकते हैं कि सरफेस का पोटेंशियल, ठीक है। इस पर खुद का चार्ज कितना है? क्यू डैश, तो इस पर खुद के कारण पोटेंशियल कितना आएगा? के क्यू डैश बाई आर, ठीक है। चार्ज कंडक्टर के कारण पोटेंशियल ऑलवेज के क्यू बाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। के क्यू डैश बाई आर के इक्वल। दूसरा ये क्यू बाई टू चार्ज के कारण भी इस पर हम पोटेंशियल लिखेंगे, और वो कितना होगा बच्चों? देखिए यहाँ पर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? डी के इक्वल है।
तो के टाइम्स टोटल चार्ज कितना था, क्यू बाई टू, टाइम्स आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस डी के इक्वल है, और दिस होल थिंग ये क्या है, ये पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट पोटेंशियल आपका जीरो है, ठीक है, ग्राउंडिंग कर दिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ से के से आपका के कैंसिल हो जाएगा, और क्यू डैश को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, क्यू डैश हो जाएगा आपके यहाँ से माइनस क्यू बाई टू डी टाइम्स आपका आर के इक्वल। तो ये आपका क्यू डैश हो जाएगा। ये क्यू डैश चार्ज इंश्योर करेगा कि जो आपका नेट पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है, जीरो के इक्वल है, टू पर, ठीक है। तो क्यू डैश कितना हो गया, माइनस क्यू आर बाई टू डी, जो कि आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो